नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और आज सीकर में जो घटना हुई है इसके ऊपर सीकर में आक्रोश बना हुआ है। शिक्षा नगरी में कहीं ना कहीं अशांति फैली है। सीकर के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो घटना हुई है, सीकर जो शिक्षा नगरी है, भय का माहौल लोगों में बना हुआ कि अपने बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उन परिवारों में भय का माहौल बना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज सीकर में एक ऐसे स्थान पर जहां लाखों बच्चे रहते हैं, वहां पर जिस प्रकार का तांडव हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। एक बालिका पढ़ने के लिए आती है, उसके पिता उस बच्ची को संभालने के लिए आते हैं और उसको गोली मार दी जाती है। आगे चल करके एक दूसरा व्यक्ति जिससे उसके वाहन की चाबी मांगी जाती है, उसको गोली मार दी जाती है। थाने से 400 मीटर की दूरी के ऊपर ये घटना घटित हो रही है और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें बाद में सूचना मिली। ये सीकर के लिए दुखद है, जहां 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स न केवल सीकर, पूरे राजस्थान और पूरे देश के बच्चे पढ़ते हों। और सीकर में तो ये अपेक्षा लेके आते थे लोग कि सीकर सुरक्षित है, सीकर में वातावरण अच्छा है। लेकिन पिछले 2 महीने से एक बच्चे का अपहरण होना, आज बच्चे के अभिभावक की हत्या होना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। और इसलिए हमने तय किया है, हमारी पार्टी ने, आज हमने तो यहाँ तक कर दिया पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, कि हमें अपनी आक्रोश यात्रा के रथ लॉन्च करने थे कल। इसलिए हमने धोद, सीकर, लक्ष्मणगढ़ के तीनों तहसीलों के यात्रा रद्द कर दी है, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीकर नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीकर को सुरक्षित करने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने तय किया है कि कल हम पार्टी कार्यकर्ताओं की 10 बजे हमारे जिला कार्यालय में बैठक बुलाएंगे और पूरे जिले के कार्यकर्ता तय करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी देखें तो हाल ही में शेखावाटी में दूसरा सबसे बड़ा कांड है। पहले झुंझुनू में जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है उस पे ऊपर हमला होता है, उसकी होती है डेथ होती है। अब सीकर में होता है, फिर एक अपहरण होता है। और राजस्थान में इस सरकार के दौरान ना जाने कितने ऐसे हत्याकांड के मामले सामने आते हैं। तो सरकार की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? मैं केवल सीकर की बात करता हूँ, आज धौलपुर में भी घटना घटित हुई है। एक DYSP के ऊपर हमला हुआ है। वो तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, वो बच गया, नहीं तो एक कांड वहां भी यही होता। यहां से भाग करके बबई के अंदर सीकर बॉर्डर के ऊपर अपराधी गोलियां चलाते हैं, एक वाहन छीन करके चले जाते हैं। पूरे प्रदेश में एक अराजकता फैली हुई है और गहलोत को इसकी कोई चिंता नहीं है, खुद गृह मंत्री है। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा घृणा का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा चिंता का विषय हो नहीं सकता कि राजस्थान का इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ना, वो फेल है। एक तरफ देखें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाओं से राजस्थान के प्रदेशवासी राजस्थान प्रदेश में संकट ही इसलिए है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन 4000 लोग उसके सुरक्षा में लगा रखे हैं। पहले से तैयारियां चल रही हैं, सारे मंत्री 14 मंत्री वहां लगा रखे हैं। तो कांग्रेस तो वहां लगी हुई है, पूरी की पूरी सरकार तो वहां लगी हुई है। प्रजा का क्या होगा ये उनको कोई चिंता नहीं है। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? मैंने बता दिया, परिवार कल मीटिंग बुला ली है। नागौर में एक परिवार के साथ हुआ है, कल हमने एक मीटिंग बुला ली है। हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे और उस मीटिंग में हम तय करेंगे, यदि परिवार को कल 10 बजे तक न्याय नहीं मिला तो हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके तय करेंगे कि हम इनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का रूप क्या लें। अभी कुछ संगठनों ने अनिश्चित काल के लिए सीकर को बंद का भी आह्वान किया हुआ है। हाँ, तो ये तो अपराध इस प्रकार का है, अगर बंद का आह्वान किया है तो पीड़ा है लोगों की, दुख है, पीड़ा कैसे सीकर चलेगा। प्रशासन से भी आपकी क्या बातचीत हुई? आप गए? प्रशासन अभी मैं समझता हूँ कि परिवार के लोगों से तो अब तक बात हुई नहीं कोई भी। प्रशासन के लोग लिपापोती कर रहे हैं और इसलिए हमने तय किया है कि अगर प्रशासन बात नहीं करता है तो हम कल मीटिंग करेंगे और फिर तय करेंगे। प्रशासन तो खुद चल करके आएगा, घुटने टिका देंगे प्रशासन के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम हमारे साथ हैं। मैडम जी, क्या देखते हैं आप? युवाओं को संदेश देते हुए आपके वीडियो काफी वायरल होते हैं, लेकिन ऐसी घटना के ऊपर जो पूरे राजस्थान को कलंकित करती है, क्या कहते हैं आपकी? देखिए, युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, अपराध और अपराधी दोनों से घृणा करो। अपराध और अपराधी दोनों से घृणा करो। हमारा सीकर जो है, कितने लोगों की मेहनत से ये द फास्टेस्ट राइजिंग कोचिंग हब ऑफ राजस्थान बना है, शिक्षा नगरी बना है।
बहुत से लोगों की मेहनत लगी है इसमें, बाहर से 2 लाख बच्चे यहाँ हैं और आज कितने गलत कारण से वो पूरे भारत भर में चर्चा में है। जिन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके फोन मेरे पास काफी के आए, लोग खौफ में हैं, यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं वो दहशत में हैं। जब यहाँ जनसंख्या अचानक इतनी बड़ी है, इतने स्टूडेंट्स हैं, थिकनेस ऑफ पॉपुलेशन है, पुलिस को अपनी नफरी बढ़ानी चाहिए थी, पुलिस को अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ये चीजें ऊपर से मॉनिटर होती हैं। गृह मंत्री हमारे कौन हैं? अशोक गहलोत जी हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, राजनीति का वक्त नहीं फिर भी मैं कहूंगी कि अशोक गहलोत जी ने जितना समय सचिन पायलट जी को कंट्रोल करने में जितनी एनर्जी और ताकत लगाई है, उसका 10वां हिस्सा अगर अपराध नियंत्रित करने में लगाया होता तो राजस्थान की जनता इतना अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती। एक शांत प्रदेश माना जाता था राजस्थान, और आज क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। ये बहुत दुखद स्थिति है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए कलंक है, और वैसे भी सभ्य समाज के लिए है। हम लोग क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या है, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं कि विकास का और शांति का वातावरण समाज में होना चाहिए, अपराध नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी कल आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी, मीटिंग रखी है, और हम लोग मजबूती से इस बात को उठाएंगे कि सीकर और राजस्थान अपराध मुक्त होना चाहिए। जैसे यूपी में अपराधों पर और अपराधियों पर कंट्रोल किया गया है, वैसे राजस्थान में भी सख्त कार्रवाई करके अपराधों पर और अपराधियों पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी अपन देखें तो हाल ही में सीकर में कोचिंग संस्थान के मालिक के बेटे को अपहरण किया था। आप लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रशासन थोड़ा हरकत में आया था और कुछ सख्तियां बढ़ाई थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद ये परिणाम आते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन की कोई मिलीभगत से ये काम हुआ है या उनकी लापरवाही से कोई काम हुआ है? देखिए, मिलीभगत तो नहीं कह सकते प्रशासन की, लेकिन प्रशासन की लापरवाही बहुत ज्यादा है। मतलब इसको हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह सकते हैं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये प्रशासन की। इतनी जब जनसंख्या है, प्रशासन को ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। और घटनाएं हो रही हैं यहाँ, ड्रग्स जो हैं वो बिक रही हैं खुलेआम, तरह तरह के होटल यहाँ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ सख्ती से 5 दिन प्रशासन हरकत में आता है, चाहे वो ट्रैफिक का मसला हो, चाहे वो क्रिमिनल्स का हो, चाहे वो हॉस्टल्स का हो। 5 दिन उसके बाद वापस वही शांति, फिर अपराध होता है, शोर होता है। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। प्रशासन निरंतर संकल्पबद्ध नहीं है अपराधों को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा से सांसद स्वामी जी। उन्होंने अभी बोल हिंदुस्तान पे कहा कि हम अभी पार्टी की मीटिंग करेंगे और पार्टी की मीटिंग के बाद कल हम तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ हजारों की तादाद में लोग सीकर के एसके हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे, जैसे कि नागौर से मुकेश भाकर और राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी आए हैं। और यहाँ जनता में आक्रोश है और इसको लेकर अभी इनकी प्रशासन से बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बोल हिंदुस्तान पे बने रहें। सीकर के इस हत्याकांड की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान।